कैसी पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। Secondary, intermediate, and then 4 years of BTech. After doing all this, 80% of Indian engineers are not suitable for hiring. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इंजीनियरिंग अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ मिल ही जाएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। आफ्टर ऑल इंडिया तो वर्ल्ड की एजुकेशन कैपिटल हुआ करती थी, और हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स लाइक चाइनीज़ एंड ग्रीक ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में एजुकेशन लेने आया करते थे। एंड वर्ल्ड की फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में ही हुई थी, और वो एक इंडियन ने ही की थी। कई सर्वे के आधार पे ये बात सामने आई है कि इंडिया में हर 10,000 स्टूडेंट्स पे सिर्फ 6 से 7 ही अच्छे स्कूल्स हैं, और जिनकी भी फीस एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। बट एंशियंट टाइम्स में एजुकेशन टेम्पल्स में दी जाती थी, और ये टेम्पल्स बेसिकली हर लोकेलिटी में हुआ करते थे, हर टाउन में, हर सिटी में, हर विलेज में। और आज अगर हम देख लें तो कुछ विलेजेस में तो स्कूल सिर्फ नाम के ही हैं। एंड द एजुकेशन वॉज ओपन एंड फ्री फॉर ऑल, आइदर अ बॉय और अ गर्ल और हूएवर, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स। उस समय के लोग टेम्पल्स में डोनेशन दिया करते थे, वो भी एजुकेशन के लिए। सो बेसिकली डोनेशन तो आज भी हम दे रहे हैं, बट हमारा पर्पस तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। एंड नॉट जस्ट द सोसाइटी बट ऑल्सो किंग्स फुली सपोर्ट द एजुकेशन। एट दैट टाइम वी हैड शिक्षक हु गेव इन्फॉर्मेशन, and then we had adhyapak, then we had upadhyay, and then gurus, the wisest of all, the genius, the most brilliant in the community. There was also a lifelong relation between guru and shishya. आज के टाइम जैसा नहीं कि हमने उन्हें पे करना बंद किया तो वो हमें पढ़ाना भी बंद कर देंगे। And the concept of guru dakshina was there, which was once in a lifetime voluntary payment of anything you could afford. अपने पूरे जीवन में एक बार कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अफोर्ड कर सकें वो हमें गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें देनी होती थी। जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, उस टाइम राहुल श्रीभद्र, अ 90-year-old टीचर, 90 साल की उम्र के बावजूद भी ये कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट करवा रहे थे। सो बेसिकली दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्योर डेडिकेशन, प्योर रिलेशन बिटवीन अ गुरु एंड शिष्य। सो इंडिया का बहुत ग्रेट और बहुत एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम था जिसको इन ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया और हम पे मैकॉलियन सिस्टम इम्पोज किया, अकॉर्डिंग टू विच उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया या बेसिकली इंग्लिश को इम्पोज किया। अब इसे स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस होने से जिस ग्रुप या जिस इंडिविजुअल को प्रॉफिट या लॉस हो वो है स्टेक होल्डर्स। तो एक आइडियल स्कूल के लिए स्टेक होल्डर्स तो स्टूडेंट्स और सोसाइटी ही होनी चाहिए, और हमारे एंशिएंट सिस्टम में ऐसा था भी। इन द कॉलोनियल एरा द एजुकेशन वॉज टोटली बायस्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कभी एजुकेशन के लिए इनकरेज नहीं किया। वो हमें उतनी ही एजुकेशन देते थे जिससे कि हम उनकी दी हुई ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें। एंड द सैड पार्ट इज़ दिस कि अगर हम कॉलोनियल एरा के एजुकेशन को और प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम को या फिर प्रेजेंट डे कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो कुछ नहीं बदला है। जैसा ब्रिटिशर्स हमें स्लेव्स छोड़ के गए थे, हम आज भी स्लेव्स ही हैं। बस डिफरेंस ये है कि हमारे जो बॉस हैं वो हमारे खुद के ही लोग हैं। एंड मोस्ट पीपल टॉक अबाउट इंग्लिश एडवांटेज। लोगों का कहना है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं। वो जर्मन थे और उन्होंने अपने सारे रिसर्च पेपर्स जर्मन लैंग्वेज में ही लिखे थे। और मैक्स प्लैंक
द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, उन्होंने भी अपने सारे रिसर्च पेपर्स ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में ही लिखे थे। सो हमारे एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो ऐसे इशूज़ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो हम प्री प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स लोअर एजुकेशन की बात करें तो वी आर ऑलवेज फोर्स टू मेमोराइज द थिंग्स। देयर इज़ नथिंग लाइक कंसेप्चुअल लर्निंग। कई बार तो ऐसा भी होता है जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर बुक में ही अगर गलत प्रिंट है तो हमें एग्जाम्स में भी उसका आंसर वही लिखना रहता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सो आफ्टर कोविड इंडिया के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्कूल ना आने का रीज़न कोविड से डर नहीं है, वो है स्कूल्स का हाई फी स्ट्रक्चर। एक तो हर लोकेलिटी में वैसे भी कम स्कूल हैं और उसके बावजूद उन कम स्कूल्स का बहुत हाई फी स्ट्रक्चर है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, जिनके लिए इतनी ज़्यादा फीस पे कर पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट आया है और लॉकडाउन की वजह से लोगों की सेविंग्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। और इन सब के बाद पेरेंट्स के पास बेसिकली एक ही अल्टरनेटिव बचता है, वो अपने आप को यही सोच के संतुष्ट कर लेते हैं कि 3 से 4 महीने का ही तो सेशन बचा है और कोविड की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो अब नए सेशन से ही स्कूल भेजेंगे। एंड द अदर पॉइंट इज वी आर फोर्स टू आंसर द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, विच टोटली डिस्ट्रॉयज द इंडिविजुअलिटी। हमारे सिस्टम का फोकस क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने पे रहता है, जिसकी वजह से लाइफ जस्ट रिवॉल्व अराउंड द एग्जाम्स एंड द फेलियर इन दीज एग्जाम्स इज़ अ टेरिबल ह्यूमिलिएशन टू द सोसाइटी। और इन एग्ज़ाम्स में फेलियर पर्सन सोसाइटी के लिए एक धब्बा बन के रह जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोअर एजुकेशन सिस्टम में इश्यूज़ है, इश्यूज़ तो हायर एजुकेशन सिस्टम में भी हैं। जैसे कि इंडिया में कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनके इंस्टीट्यूशंस में डिग्री कोर्सेज की रिसर्च के नाम पे सिर्फ फ्रॉड होता है, कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं। और कभी तो लोग पीएचडी जैसी डिग्रीज को भी पैसे देके खरीद लेते हैं। एंड द मोस्ट टेकिंग फैक्टर इज रिजर्वेशन। आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी देख लीजिए, जनरल के लिए 33% से भी कम सीट्स अवेलेबल हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लें तो उनमें भी जनरल के लिए 1/3 से भी कम सीट्स अवेलेबल हैं और जिनमें से भी कोई रिजर्वेशन नहीं है जनरल के लिए। एंड द अदर पॉइंट इज़ इंडिया के कोर्सेज की कुछ डिग्रीज तो इंटरनेशनली वर्थलेस हैं, लाइक होम साइंस, जेंडर स्टडीज़ एंड मैनी अदर्स। अब ये तो कुछ वैसा ही हो गया ना कि आपने अपने स्कूल से पढ़ के 6, 7, 8 की टॉपर की मार्कशीट बनवा ली और बाहर जाके आप फेल हो रही हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। और कई बार तो सिस्टम एजुकेशनिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ज़्यादा पावर और प्रायोरिटी तो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स को देता है। जैसे कई बार प्रोफेसर्स का प्रमोशन उनके परफॉर्मेंस पे नहीं, उनके पॉलिटिकल लिंक्स पे डिपेंड करता है। सो नील्स बोर को 31 साल की उम्र में उनकी कंट्री के बेस्ट फिजिक्स इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो इसमें सबसे बेस्ट थे। और इंडिया में 30 और 31 की एज तक तो आप लेक्चरर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। मैथमेटिशियंस हैव दिस बिलीव दैट a genuine world class mathematician will do his best work before the age of 30. And also there's a great deal of example like Ramanujan को ही देख लो। And the other thing is sometimes, not always, humanities foment the ideas of separatism, Hinduphobia and impart Marxist Maoism. So the conclusion is right to education is totally biased और सिस्टम पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है और फिर डिस्ट्रॉय करता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए।